हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का है। ठीक है। पिछले टर्म में बेटा इस टॉपिक की हमने शुरुआत करी थी, लेकिन हमने महज ये बताया था कि जो CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है कितना परसेंट किसके थ्रू हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में जब बेटा हमने बात करी थी तो ऑक्सीजन के अंदर हमने ये कहा था लगभग 97% जो ऑक्सीजन है बेटा वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू किसके, थ्रू हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है, और 3% जो है ट्रांसपोर्ट होती है बेटा थ्रू प्लाज्मा होती है। ये हमने आपको बताया था। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि जो CO2 है, CO2 के अंदर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो CO2 के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है बेटा वो लगभग 70% थ्रू प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 7% थ्रू प्लाज्मा इन द डिजोल्व फॉर्म, और जो बच गया बेटा 20 से 25% वो हो रहा था थ्रू हीमोग्लोबिन। ये बात हमने बताई थी। आज इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर बेटा आज हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में समझेंगे। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग थोड़ा सा एकदम ध्यान लगा के सुनना बबुआ, और समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अच्छा चलो देखो। तो बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हमने हेडिंग डाली। इसके अंदर पहले हमें क्या समझना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद में हम क्या समझेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का करवाना है तो पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट होगा। अब जुड़ेगा कब हीमोग्लोबिन के साथ में, हमें यह देखना है। तो किन बातों पे डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेटा, पहली बात कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अच्छा। दूसरा, इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है बेटा ये लो होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। समझ रहे हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बेटा। आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, और हो सकता है अभी अभी हम भी है ना इस चीज को दिखाई दें आपको बुक के अंदर, लेकिन आपको बुक के अंदर बेटा ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आएगा फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा बेटा तो उस जगह पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा होगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। दूसरी चीज हमने कही, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होगा। दूसरी चीज बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, और तीसरी चीज टेम्परेचर भी कम होगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ये भी अभी हम समझेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बताइए, अभी हमें मजा नहीं आया। अच्छा रुको जरा, देखो इसके अलावा बेटा आप ये जानते हो केमिस्ट्री के अंदर बेटा एक बात तो आपने सीखी होगी, क्या सीखी होगी, इसके अलावा आपने ये सीखा होगा कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहां पे H+ आयन कंसंट्रेशन कम है तो pH ज्यादा है। समझ रहे हो। तो PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं पे ज्यादा है, मतलब फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द एसोसिएशन है ना, यहां पे लिख देते हैं फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर द एसोसिएशन में कह सकता हूं फॉर एसोसिएशन, और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए या एसोसिएशन के लिए, किसके एसोसिएशन के लिए, ऑक्सीजन एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए, या फिर बेटा इसी को हम अगर इसके कंपाउंड का नाम ले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन जरूरी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्या होना चाहिए, pH। समझ रहे हो, यस, pH इज हाई, pH ज्यादा होगा। समझ रहे हो, अच्छा। अगर डिसोसिएशन, अच्छा ये बताओ, ये जो प्रोसेस, ये जो कंडीशन हम बता रहे हैं बेटा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके समझ में आ जाएगा। ये जो कंडीशन है बेटा कहां पे मिल रही होगी। आपको मैं दो देता हूं है ना, दो जगह बताता हूं मैं आपको बॉडी के अंदर, एक तो लंग सरफेस और दूसरा टिश्यू सरफेस। आप बताओ लंग सरफेस पे ज्यादा ये कंडीशन मिल रही होगी या टिश्यू सरफेस पे मिल रही होगी। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होगा, लंग सरफेस पे ज्यादा होगा।
समझ रहे हो? टिश्यू सरफेस पे क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दौरान बेटा लगातार क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वहां तो CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वहां पे ज्यादा होगा। लेकिन लंग सरफेस पे क्योंकि बेटा लगातार आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे हो CO2, तो ऑक्सीजन कहां से आप ले रहे हो? आप याद करो लास्ट के लास्ट टर्न पे बेटा हमने ये बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई कितना था, 104 mmHg, एटमॉस्फेयर के अंदर 159 mmHg। याद आ रहा है क्या? यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg। याद करो, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ये कौन सी जगह होगी जहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा? तो ये जगह होगी बेटा सरफेस ऑफ लंग सरफेस। समझ रहे हो? दूसरा, अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, ये तो बेटा एसोसिएशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? एसोसिएशन की। अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी फैक्टर क्या है? अच्छा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? इसी का अपोजिट हो जाएगा। देखो जरा, यहां पे बेटा डिसोसिएशन के लिए होना क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए ज्यादा, H+ कंसंट्रेशन होना चाहिए ज्यादा, टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा, अच्छा pH होना चाहिए लो। समझ रहे हो? pH क्या होना चाहिए? लो। अच्छा, एक कंपोनेंट और आता है बेटा 2,3-DPG या BPG का नाम लेते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला कंपोनेंट है और ये करता क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से बाइंड हो जाता है और उस बाइंडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग बेटा नहीं हो पाती ऑक्सीजन के साथ में। समझ पा रहे हो? किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में नहीं हो पाती बाइंडिंग। किसकी नहीं हो पाती? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ अगर नहीं हो पाएगी तो बेटा ये बताओ, अगर 2,3-DPG अगर होगा ज्यादा तो डिसोसिएशन करवाएगा, एसोसिएशन करवाएगा? डिसोसिएशन करवाएगा। यस, एक चीज और नोट कर लो, यहां पे भी और यहां पे भी ऐड कर लो बेटा, 2,3-DPG। समझ रहे हो क्या? यहीं पे 2,3-DPG। ये थोड़ा सा बेटा ऐसा है, एनसीईआरटी में आपके है नहीं, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं, है ना? नोट करके बेटा 2,3-DPG या फिर BPG इसको बोलते हैं। और ये अगर होगा क्या? ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन। अगर कम होगा तो क्या होगा? एसोसिएशन। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए लो फॉर द एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन चाहिए बेटा तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा, 2,3-DPG। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। समझ रहे हो? यस। अब जरा देखो, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। आपकी बुक में बड़ा प्यारा सा ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ को जरा समझिए। ये एक्स और वाई एक्सिस हम जरा खींचते हैं, इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो। अब इसके अंदर बेटा बात हमें क्या करनी? बात ये करनी है, अगर हम बेटा इस एक्सिस पे, एक्स वाली एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेके चलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लेके चलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लेके चलते हैं। दूसरा, यहां पे बेटा हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन लेके चलते हैं, है ना? तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे हम लेके चलते हैं बेटा, सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, HB विद O2 के साथ परसेंटेज सैचुरेशन। तो बेटा जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो सिग्मॉइड कर्व मिलता है। कैसा कर्व मिलता है? सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड कर्व होता कैसा? देखो जरा इसको, ऐसे ऑरिजिन से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ बेटा सिग्मॉइड कर्व दिख रहा है आपको। कैसा दिख रहा है बेटा? सिग्मॉइड दिख रहा है। सिग्मॉइड दिख रहा है ना? सिग्मॉइड दिख रहा है। अच्छा, इसको बेटा हम ये मानते हैं
कि हम लंग सरफेस के ऊपर देखें तो एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऐसे 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 कुछ पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं कि इतना पार्शियल प्रेशर अगर है तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में। समझ रहे हो? देखो जैसे हम 20% लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम 30 लेके चलते हैं। आप थोड़ा सा बेटा इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, है ना। ये 30 लेके चल, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90, 100 ऐसे करके देख लेते हैं। और यहाँ पे बेटा हम इसको 10 भी कर देते हैं। नहीं आप लोग कहोगे सर 20 से कैसे स्टार्ट कर दिए, हम नहीं मानते आपकी बात। अच्छा मान जाओ भैया, चलो 10 भी दिखा दे रहे हैं, है ना, 10 भी दिखा दे रहे हैं। नहीं गुस्सा हो जाओगे तुम लोग, कहोगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। अच्छा देखो बेटा, ये माना जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हमें देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 20 to 25% हो, कितना बेटा 20 to 25 अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो उस समय जो सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में, परसेंटेज सैचुरेशन जो होगा वो कितना होगा 25%। 25% लगभग होगा बेटा परसेंटेज सैचुरेशन। अगर हम आपसे बोलें कि आप ये बताओ PO2 और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये जरा आप बताइए हमको, क्या बताना है जरा देखो। आपने कहा सर आप अगर 20 से 25% मान रहे हो, कितना 20 से 25%, 22, अरे यार कुछ ज्यादा ही छोटा बना दिए क्या, 20 से 25, तो उस समय परसेंटेज सैचुरेशन कितना होगा 25, कितना 25%, समझ रहे हो। अच्छा अगर 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 हम 30, अगर पार्शियल प्रेशर 30 mmHg लेके चले बेटा, कितना 30 mmHg लेके चले, पार्शियल प्रेशर कितना 30 mmHg, 30 mmHg लेके चले, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 50%। अरे क्या बात है, बहुत है ज्यादा, ठीक है ना 50%, समझ रहे हो। अच्छा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कितना, मान लो हमने ना ये बढ़ा के कर दिया 40 mmHg के आसपास, तो बेटा जो परसेंटेज सैचुरेशन हो जाएगा लगभग मान के चलो 70 के आसपास हो जाएगा। और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया 90 95 कर दिया, 100% सैचुरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो। हाँ पूरे की जरूरत नहीं बेटा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि हम जो 50% वाला डाटा है इसको याद रखें। ये पूछा जाता है, P50 वैल्यू पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है बेटा, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू का मतलब ये हुआ आपसे बेटा जो पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे ये परसेंटेज सैचुरेशन मान लो 10 और 50, 1 2 3 4 50% है ना। तो ग्राफ को यार अगर हम ऐसे प्लॉट करें, यार थोड़ा सा ना हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ग्राफ को, है ना, क्योंकि 50% जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेटा वो 50% इस तरीके से दिखेगा नहीं, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि इस ग्राफ को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि 50% जो सैचुरेशन है बेटा 30 पे आता है, तो जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है बेटा सिग्मॉइड ही बनना चाहिए। अब सिग्मॉइड बनाने के लिए कुछ हमें ऐसा करना होगा, ऐसा कुछ ग्राफ हमें करना होगा। हालांकि ये बेटा पूरा है ना, कुछ ऐसा करना होगा, है ना। सिग्मॉइड कर्व हमें दिखाना होगा बेटा, सिग्मॉइड कर्व। थोड़ा सिग्मॉइड दिख रहा है बेटा, अभी मैं आपके एनसीईआरटी में इस चीज को दिखा दूंगा, वहां पे बढ़िया सा ग्राफ बना है। इस वैल्यू को आपको याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है बेटा, ये P50 वैल्यू होती है, P50।
ये वो वैल्यू है, ये वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिखा रही है जिसपे 50% सेचुरेशन हो जाता है। और देखा ये गया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 30 mmHg के आसपास होता है तो P50 वैल्यू अचीव हो जाती है, मतलब जितना ऑक्सीजन होगा उसका 50% बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में। समझ रहे हो? किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाएगा। P50 वैल्यू कितने पे अचीव होती है? 30। अगर ग्राफ की शिफ्टिंग राइट की तरफ दिख रही है या ग्राफ की शिफ्टिंग लेफ्ट की तरफ दिख रही है तो बेटा ये भी कुछ दिखाने की कोशिश करती है। ग्राफ के अंदर बेटा ये जो राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग है इसका भी कुछ है ना, इससे भी आप कुछ समझ सकते हो। इससे क्या समझ सकते हो? अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है बेटा तो उस समय कंडीशन ये वाली होगी, एसोसिएशन वाली होगी। लेफ्ट साइड में अगर कोई ग्राफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो उस समय कंडीशन ये होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, PCO2 लो होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, पीएच ज्यादा होगा। यहां पे क्या होगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किसकी बात होगी? लेफ्ट साइड शिफ्टिंग बेटा कहां पे होगी? जब एसोसिएशन होना होगा उसको दिखाने के लिए लेफ्ट साइड शिफ्टिंग की हम बात करते हैं और ये लंग सरफेस पे होगा। ठीक है, लंग सरफेस पे होगा। राइट साइड जो शिफ्टिंग है बेटा, राइट साइड शिफ्टिंग के लिए डिसोसिएशन वाली कंडीशन होगी और इसके अंदर जो ग्राफ होगा बेटा राइट साइड जो शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है टिश्यू लेवल पे होगा। बेटा ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको कहां दिखाई पड़ेगी? टिश्यू लेवल पे दिखाई पड़ेगी, है ना। ये अगर मैं आपसे बेटा बताना चाहूं तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पे ऐसा होगा और ये कहां पे होगा बेटा? एट लंग सरफेस। ये लंग सरफेस के ऊपर होगा। समझ पाए बेटा? यस। अच्छा, हमने पिछले टर्म पे आपको कुछ बातें बताई थी, उसको जरा एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या सर? सुनो, हमने आपसे कहा था बेटा कि जो 100 ml ऑफ ब्लड है बेटा, 100 ml ऑफ ब्लड है, वो कितना ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाता है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? 5 ml, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 15 ml। समझ रहे हो बेटा? जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी, क्योंकि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड जो कैरी कर रहा था बेटा, वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। इसको बेटा हमने कैलकुलेट करके बताया था, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 1.34 हमने बताया था। इसको मल्टीप्लाई करके डाटा आया था। अच्छा, फिजियोलॉजिकल, अगर फिजियोलॉजिकली आप बहुत एक्टिव मोड में हो तो उस समय हमने कहा था लगभग 75% बेटा कैरी किया, लगभग 75% दिया जाता है ना, टिश्यू को दिया जाता है। कैरी तो बेटा पूरा ही करता है ना। 5 ml तब दिया जाएगा जब नॉर्मल कंडीशन होगी, और 15 ml तब दिया जाएगा जब आप एक्सरसाइज मोड में होगे। ठीक है, ये बात दोबारा से हो गई। ये चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं CO2 वाले की, है ना। CO2 की बात कर लेते हैं। तो बात करने के लिए भैया स्पेस तो खाली है नहीं, मिटाना पड़ेगा, है ना। यही एक ऑप्शन है, मिटाते हैं जल्दी से। जल्दी से बेटा CO2 वाला देख लेते हैं ना। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये मेनली इसके लिए हमने बताया था CO2 का ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो बेटा आप ये समझो, अभी जब लेक्चर शुरू हुआ था हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। हीमोग्लोबिन के थ्रू कितना होगा? 20 से 25% होगा। जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू हो रहा था बेटा 70%, और 7% जो है वो थ्रू प्लाज्मा इन द डिसॉल्व स्टेट होगा। अब सुनो जरा, हम दो बातें करना चाह रहे हैं। टिश्यू का लेवल बेटा, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अगर CO2 की मैं बात करूं, CO2 के बाइंडिंग की बात करूं, तो CO2 बाइंड कब करेगा बेटा? जब PCO2 ज्यादा होगा, PO2 होगा कम, है ना, H+ होगा ज्यादा, टेम्परेचर होगा ज्यादा,
और पीएच होगा कम। इसकी बात करते हैं 2,3-DPG वगैरह की बात कर लेते हैं बेटा, वो भी क्या होगा ज्यादा, तब होगा PCO2 है ना, PCO2 का फॉर्म मतलब तब होगा बेटा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा सुनो एक बात, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में बेटा इसके बाइंडिंग को लेके एक एंजाइम की बात हम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो एंजाइम बेटा बहुत ही ज्यादा मैक्सिमली पाया जाता है आरबीसी की सरफेस, आरबीसी के पास में, आरबीसी की प्लाज्मा, आरबीसी के अंदर, या आप हीमोग्लोबिन के ऊपर कह सकते हो, बहुत पाया जाता है। लेकिन जब प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन होता दोनों जगह पे है। अब ये करता क्या है बेटा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बारे में मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ और बताया गया है। जब बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे, एंजाइम की बात करोगे तो एंजाइम कितना ज्यादा रेट को वैरी करता है बेटा, इसको समझाने के लिए आप हीमोग्लोबिन को समझते हो। हीमोग्लोबिन के बारे में भी सॉरी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में बेटा आप सीखते हो, ठीक है। किसके बारे में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में आप वहां पे भी सीखते हो कि ये रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ना। उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि भैया अगर हम CO2 को H2O से बाइंड करना चाह रहे हैं, किसके साथ में? H2O के साथ बाइंड करना चाह रहे हैं, एंजाइम लगने वाला है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और यहां पे ये एंजाइम लगेगा बेटा H2CO3 का करेगा फॉर्मेशन, और ये H2CO3 बेटा HCO3 माइनस प्लस H प्लस के अंदर हो जाएगा कन्वर्ट। बेटा ये है कार्बोनिक एसिड, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। और ये है बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहां पे बेटा एंजाइम कौन सा लगेगा? यही वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझ रहे हो? अच्छा, ये रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड कर सकती है, दोनों ही तरफ प्रोसीड कर सकती है बेटा। ये टिश्यू सरफेस के ऊपर, जब टिश्यू सरफेस की हम बात करेंगे बेटा, ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड से बनेगा CO2 और H2O। और ये जो CO2 है बेटा रिलीज कर दिया जाएगा किसके द्वारा? CO2 रिलीज कर दिया जाएगा किसके द्वारा? आपके लंग्स के थ्रू एक्सपायरेशन के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई किसकी बेटा? CO2 की। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, CO2 के ट्रांसपोर्ट में आप ये देखते हो, ये जो एंजाइम जिसकी मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फॉर्मेशन बेटा कार्बोनिक एसिड, ये जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाइंड होगा कहाँ पे? ये टिश्यू सरफेस पे बाइंड होगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड करवा सकता है बेटा। CO2 H2O बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मेशन कर सकता है? CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर सकता है, दोनों तरफ प्रोसीड कर सकती है, और बहुत ज्यादा इस रिएक्शन को है ना बढ़ाने का काम करता है बेटा। नेक्स्ट जो बातचीत है वो हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, है ना। इसके बाद में बेटा हमें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग हमें बताना है बेटा, है ना, ब्रीदिंग को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।